ध प ध ग प आत्मसरिता जय यीशु दोस्तों. So, well, I feel a bit sad about introducing myself and our August guest today because, as you all don't know, this is gonna be our last episode for the series. But that's okay. Come on, let's cherish these last moments of the series with the legendary artist Mr. Dilip Bose. So, welcome to our show. Yeah, thank you. जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे आत्मसरिता सीरीज का लास्ट एपिसोड है. So, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे शो की शुरुआत अपने सबसे पसंदीदा सॉन्ग से करें, जो आपके 1000 सॉन्ग्स के कलेक्शन में आपको जो सबसे प्यारा लगता. आपने एक बार फिर से मुझे उसी क्वेश्चन में डाल दिया है, मगर इस बार आपको वो गाना पड़ेगा बिकॉज मेरे दर्शक लोग शायद वही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज. ठीक है. मैं सीजन को देखते हुए जो जीसस ने कहा था वही स्टेटमेंट्स मैं इस गाने के थ्रू दे रहा हूँ. दिस सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय फादर मारिया स्टीफन. हमारे भोपाल आर्चडायोसिस के पीआरओ भी हैं अभी, और काफ़ी पहले का हम लोगों का रिकॉर्डिंग है. ये गाया मैंने ही था और इस गाने को भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली. आज भी इसे यंगस्टर्स बहुत तारीफ करते हैं और हर तरह के वर्क के लोग सुनते हैं और सभी लोग इसे एंजॉय करते हैं. मैं आपके लिए गा रहा हूँ. मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा. दिस इज द प्रॉमिस ऑफ जीसस. मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा. दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा. आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा. मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा. मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा. फॉर ऑल हु हैव द फेथ, उन लोगों के लिए है. माँ की कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया. तुमको संभाला, तुम्हें बचाया, प्रेम अपार दिया. तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, बस तुम मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए. मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा. दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा. आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा. मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा. और ये जो वचन है प्रभु यीशु ने आज तक हमारे साथ निभाया है. He is still with us and he will be always with us, with all our viewers, with you, with me. We all are flourished. And that justifies your faith in him, right? So, thanks to the Lord once again. Yeah. Well, sir, मैं हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछ चुकी हूँ कि और आपने भी मुझे बता दिया है कि आपके फादर ने आपको काफ़ी सपोर्ट करा. बट मैंने अभी अंतरे में एक चीज़ नोटिस करी कि अंतरे में वर्डिंग ज़्यादा हैं और उनको ताल में बिठाने के लिए आपको ब्रेक करना पड़ा था या फिर उनको फटाफट गाना पड़ा था. वो मैंने महसूस किया वहाँ पर. और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, वैसे आपके सामने कुछ नहीं है मेरा एक्सपीरियंस, बट स्टिल इस चीज़ में काफ़ी ताल और लय की पकड़ होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपके पास है. एंड आई एडमायर यू सर फॉर दैट. मैं जानती हूँ कि आपको आपके पापा ने सपोर्ट किया है, मगर कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट तो हुआ होगा जब आपको अपने अंदर से लगा होगा कि नहीं,
दिस इज़ माई नेचुरल गिफ्ट, मुझे इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ना है, मुझे इसी को परस्यू करना है। हो सकता है आपके चाइल्डहुड डेज में या फिर आप जब अपने कॉलेज के रॉक्स सॉफ्ट स्टार थे, तब आपके जॉब लेने से पहले जब आप बहुत बार हुआ है ये तय कर चुके थे कि नहीं मुझे सॉन्ग वाले ये फील्ड में मैं ही सिर्फ जाना अकेला है। की अपनी खुद का अनुभव नहीं बोलूंगा मैं, ये हमारे सारे युवाओं का अनुभव होगा। ऐसे टाइम पे जब पढ़ाई का प्रेशर आता है, नहीं पढ़ो पढ़ो, दैट बिकम्स लिटिल, अरे यार ये फील्ड करूं कि वो करूं, लेकिन पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर व्हाट, उसके लिए हमारे पेरेंट्स से पीछे पड़े रहते हैं। तो देयर इज सम, कहीं ना कहीं एक बाउंड्री तो है, वो रहना भी चाहिए, ताकि आपको जो कुछ करना है, क्या कुछ करते करते करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट योर स्टडीज, योर नॉलेजेबल होना, ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल ऑन अनदर साइड में बस वो एक कहते हैं ना, एक इंट्यूशन की बात कर रही हूँ जो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपको आता है कि नहीं, बस कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप थे और आपको बस एकदम से रियलाइज हुआ कि हाँ बस यही मेरा करियर है और मुझे यही इसी को परस्यू करना है। क्योंकि जब तक वो रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक शायद इंसान वो उस पाथ पे नहीं जाता है। पता नहीं, रियलाइज तो बहुत बार हुआ है कि नहीं मुझे ये म्यूजिक जो मैं कर रहा हूँ, या बार बार इसी तरफ जो डाइवर्ट हो रहा हूँ, कोई कमेंट या कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट या कोई अवार्ड बहुत जो बहुत आपने जगह जीता हो। मैं कई बार फेल हुआ है, म्यूजिक अपना पढ़ाई में फेल हुआ हूँ, दैट टाइम इट बिकम्स रियली स्ट्रगल। हाँ। मैं ये फेल तो हो रहा हूँ, लेकिन पढ़ने में भी इच्छा नहीं है, पढ़ाई की भी इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन जो कर रहा हूँ वो भी गलत नहीं कर रहा हूँ। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से रास्ता निकलता है, एंड आई बिकेम सो सीरियस विथ माई दिस पार्ट, म्यूजिक पार्ट। हाँ, कि मम्मी पापा को भी विश्वास करना पड़ा, नहीं अरे अभी कम से कम इस फील्ड में तो जाने दो तरीके से, लेट हिम टेक द होल थिंग, जो चीज़ सीरियसली ले रहा है उसको लेने दो, एंड दैट रियली हेल्प्ड मी आउट। उसके बाद मुझको इधर उधर नहीं देखना पड़ा, सिंस माई इवन म्यूजिकल बैकग्राउंड वॉज गुड, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स आता तो पापा से शेयर कर लिया, मम्मी से शेयर कर लिया। मम्मी वॉज गुड रविंद्र संगीत सिंगर, रविंद्रनाथ टैगोर सॉन्ग्स, तो वो उस तरह का सपोर्ट, वो एक बहुत फ्रेंडली सपोर्ट है, उसमें कहीं किसी फ्रेंड से पूछने जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी फ्रेंड वो हो सकता है दूसरे कंफ्यूजन में हो, एंड दैट एज नेवर बिलोंग्स टू शेयरिंग, भले ही हो, लेकिन किसी से सजेशन लेना कहाँ तक सही है, हो सकता है वो इट कैन बी राइट थिंग, हो सकता है वही चीज़ वो भी फेस कर रहा है एंड ही इज गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस, लेकिन अधिकतर हुआ ये है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा लोगों को मुझसे ही गाइडेंस मिल गया। सो इट हैपेंड लाइक दैट। इसलिए कभी भी ऐसा स्ट्रगल पॉइंट नहीं बना। म्यूजिक जब पॉजिटिव आया तो आते गया, एंड आई कुड डू इट। You are doing. Yeah. So fair enough. So my next question to you is, आपने क्षमा पर भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स लिखे हैं Always. और आप जीसस क्राइस्ट के इतने बड़े डिसाइपल हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्षमा आपके जीवन में क्या महत्वपूर्णता रखता है? मैं बताऊं हिरल, आज अगर क्षमा प्रार्थी हर इंसान हो जाए, है कई लोग क्षमा याचना करते हैं, बिल्कुल लेकिन करते क्षमा हैं। कुछ याचना रिलीजन सेक्ट्स में तो ये लोग शायद एक पर्टिकुलर दिन मनाते हैं जहाँ वो हर किसी से क्षमा मांगते हैं है, अपनी गलतियों की। पर्यूषण दिवस वगैरह है हम हाँ। लोगों के इसमें, लेकिन क्षमा याचना का एग्जैक्ट मीनिंग अगर आज इम्प्लीमेंट हो जाए कि जितने वर्ल्ड वाइड जितने भी दंगे हैं, आतंक है, ये सब बंद हो। क्षमा इंसान को जीसस ने मरते मरते भी सूली पे क्या कहा था, हे ईश्वर इन्हें क्षमा क्षमा करना, कर। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सो देयर विजडम वाज लॉस्ट, ये नहीं जानते, इनकी चेतना खो गई, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग, बट देयर इज जीसस टू प्रे फॉर अस। इसलिए आज भी लोग उस क्रूस के सामने सिर झुका के इसलिए प्रार्थना करते हैं कि ओ जीसस प्रे फॉर अस। शायद स्वर्ग में वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग जो भी गलतियां कर रहे हैं। ही केम फॉर द सिनर्स, जो बहुत धार्मिक है, जो पवित्र हैं, उनके लिए वो जीसस नहीं आए थे। वो जो पापी है, हम लोग रात दिन कुछ ना कुछ त्रुटि कर रहे हैं, हो सकता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग वो गलती कर जाते हैं, लेकिन टू सेव अस आउट फ्रॉम दैट ही गिव्स अस विजडम। जब देख रहे हैं कि हमारा विजडम भी हमको काबू नहीं कर पा रहा है, दैट टाइम ही इज देयर विद सम अदर ट्रिक्स, मे बी कोई एज ए पर्सनली आएगा, आपको समझा के जाएगा। He is in the form of that. In the previous episode somewhere, you were asking me, does angel appear in our life? Yes, anytime he can appear, in any form.
जरूरी नहीं कि इंसान के फॉर्म में आए, वो हो सकता है जानवर के फॉर्म में आ जाए। आई गॉट माई आंसर। इंसान को क्षमा मांगने से या क्षमा करने से ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोकती है आज के ज़माने में? सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस? या अगर आदमी सेल्फिश हो जाए, ओनली फॉर सेल्फ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो कभी क्षमा याचना करने क्या जाएगा? देखिए, एक और गॉस्पेल है, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी दोनों एक चर्च में प्रेयर कर रहे हैं। एक चिल्ला चिल्ला के रो रहा है और एक मन में ही प्रार्थना कर रहा है। गरीब जो मन में प्रार्थना कर रहा है उसे प्रभु सब कुछ दे रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, वो खूब दानी है, वो खूब पैसा बांट रहा है, वो खूब डोनेट करता है, तो भी कुछ नहीं आ रहा, तो भी कुछ नहीं हो रहा है। तो एक दिखावा है और एक सेल्फ, खुद का पछतावा है। एक रियली फील कर रहा है उस चीज को, हाँ प्रभु हमने सही में कई जगह गलतियां की, कई जगह मैंने गलत स्टेप उठाए, नहीं मुझे उस समय उसकी मदद करनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों मैं हट गया, क्यों मैं बाजू से निकल गया। दैट सेल्फ स्क्रूटिनाइजेशन जो है, अपने आप को आकलन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है ईगो इंसान को क्षमा मांगने से पीछे करता है? एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूँ, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मेक्स इगोइस्ट, आपको इगोइस्ट बना देगा। आपका वो जो फीलिंग है, अपने आप को ही सेटिस्फाइड रखना है बस। आजू बाजू वाला कोई मर रहा है, कोई कितना भी जिसको तकलीफ है, उसको नहीं देखना है। आई एम सेटिस्फाइड, नो दैट्स ऑल। वो आपको इगोइस्ट भी बना देगा। आपका थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन कहीं से चूकेगा कि आपके ईगोज जगेंगे। उस गरीब में भी आपको बहुत अमीरता दिखेगी। आप सोचने लगेंगे अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। जब आपके मन में सेटिस्फैक्शन नहीं तो आपको छोटे से छोटा आदमी भी अमीर ही दिखेगा। सो यू हैव टू सेटिस्फाई योरसेल्फ। क्षमा याचना से आप यू विल बी लाइट, यू बिकम वेरी लाइट, यू आर हील्ड अप ऑलमोस्ट ऑन द स्पॉट। कि आपने अपनी गलतियां स्वीकार कर ली। यहाँ पे हम लोग अगर कन्फेशन पे भी आते हैं, वी गो फॉर कन्फेशंस टू द प्रीस्ट। हम लोग वहाँ जाकर क्षमा याचना करते हैं कि क्योंकि हम लोग थ्रू प्रीस्ट हम लोग ये मानते हैं कि जीसस इज विद अस, ही इज लिसनिंग टू अस एंड प्रीस्ट प्रेज फॉर अस। ओके, तुम्हारी ये भूल हुई, इसको मैं ले रहा हूँ, मैं इसको धोऊंगा। एवरीथिंग इज विद द प्रीस्ट। ये हर कम्युनिटी में नहीं है, लेकिन जहां है, आई लव दिस कल्चर। कम से कम टाइम बिंग इंसान को एक सेटिस्फाई, वो हल्का होने के बाद फिर अच्छे काम करता है। He doesn't get divert. नहीं यार, आज हल्का लग रहा है। See, every time when you share with somebody your any problems, थोड़ी देर के लिए आप लाइट हो जाते हैं एकदम से, and that lightness gives you reviving, recharged. More of relaxation. हाँ, आप रिचार्ज हो जाते हैं। या तो आप मम्मी से शेयर कर लेंगे, या तो आप पापा से शेयर कर लेंगे, या तो अपने किसी फ्रेंड से शेयर कर लेंगे। आपके ऊपर जो एक हफ्ते से बोझ चल रहा है दिमाग में, थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा रिलैक्सेशन मिलता है कि you are in condition to think of other aspects of the world. So true, sir. तो क्षमा याचना is something, a way of confessing. मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आपने ये किसे करा है, मगर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया जहाँ आपने किसी को क्षमा किया जबकि वो क्षमा के लायक नहीं था? मैं सिर्फ आपसे हाँ या ना में जानना चाहती हूँ, और अगर आपने किया है ऐसा तो उसी क्षमा को डेडिकेट करते हुए आप अपना एक सॉन्ग गा दीजिए। ऐसा मौका तो कभी आया नहीं है, आएगा तो कभी जाने नहीं दूंगा। आप ये भी करेंगे क्षमा? बिल्कुल 101% करूंगा अगर आएगा तो। अभी तक ऐसा कुछ मौका आया नहीं है। छोटे मोटे तो बहुत आए, स्कूल लाइफ में तो इतना ज्ञान होता नहीं है, बट आई बिलीव कैटेकिज्म क्लासेस सब कुछ सिखाता है। इवन इन योर क्लासरूम, अब बचपन में ही आपको आपके क्लासमेट से भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो यू विल उसको फॉरगिव करेंगे, फॉरगिव अदर्स। वो लेसन ही रहता बचपन से। आई लाइक दैट कल्चर। फॉरगिविंग इज वेरी डिफिकल्ट, और मानो तो जो उसको हैबिट बना ले उसके लिए बहुत आसान भी है, और लोग उसको देखते ही रह जाते हैं, ऐसे कैसे ही सहन कर लेता है। क्या ये सामने वाले को हमारी कमजोरी तो नहीं दिखाई दे पड़ती एक तरह से कि आप ये वो क्यों सोच इससे रहे हैं? किसी चीज का कोई बुरा नहीं लगता, इसके साथ आप कितना भी बुरा कर लो वो आपको हर बात पे क्षमा कर देगा, क्या वो इंसान की कमजोरी नहीं बन जाएगी? नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो यू हैव ए विजडम ऑल्सो। आपको ईश्वर ने सोचने की भी शक्ति दी है उसको कितनी बार क्षमा किया जाए। वैसे तो अगर आप जीसस की बात लेके चले, प्रभु यीशु का 60 गुना 70 बार आपको क्षमा करना है। कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए। सो आज के जमाने में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना भी इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं है। इट कैन बी प्रैक्टिस्ड आज भी। आज अगर ये प्रैक्टिस हो तो कल से सारे
गृह युद्ध और विश्व युद्ध सब खत्म हो जाए। फॉरगिविंग अगर आज के डेट में ये हो जाए, बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ अगर ये रूल बन जाए, फॉरगिव अदर्स, तो देखिए उसका असर क्या होता है। हालांकि किसी से स्ट्रिक्टली आप किसी को फॉरगिव नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी सारे बैंक लूट जाएंगे अगर बैंक सबको फॉरगिव करते जाए। मैं कहने का मतलब ये कि जीसस ने जो बोला है, दैट इज ए ह्यूमन नेचर होना चाहिए। एटलीस्ट वो नेबरहुड और हमारी सोसाइटी में एटलीस्ट इतना भी अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर चलिए यही मैसेज को हम आज स्प्रेड करते हैं आपके संगीत के माध्यम से। बिल्कुल, डेफिनेटली। ये भी मेरा बहुत पुराना एक गीत है, ये सौगात एल्बम में मैंने गाया था, और ओरिजिनल सॉन्ग जो है, इसका मूल जो गीत है ये मलयालम में था, उसको मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया है। हमको क्षमा करो ईश्वर, पापों से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। हमको क्षमा करो ईश्वर। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को गले लगाया। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को गले लगाया। पापों के गर्तों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। पापों के गर्तों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। प्यारा था सॉन्ग। सो दिस शुड बी आवर प्रेयर। ईश्वर से क्षमा मांगने में क्या बुरा है? हो सकता है आपको साक्षात दिख जाए ईश्वर। क्षमा याचना ही बहुत बड़ी चीज है। आपने शायद कोई गलती की आपके स्टेप्स में, जिसके कारण से आपको वो मंजिल का वो टास्क नहीं मिला। आप हमेशा पीछे देखिए आपने कहाँ क्या गलती की, उसके बाद उसके लिए क्षमा याचना कीजिए। ओह सॉरी, दैट मीन्स यू अंडरस्टूड योरसेल्फ, मेरी ये गलती थी। यू आर फॉरगिविंग योरसेल्फ ओनली, पहली बात। एंड विद दैट प्रैक्टिस आपको समझ में आ रहा है यार ये मेरी गलतियां हैं। Sir, now it has been 35 years since you started with your career. अब इन 30-35 सालों के बाद अब आप फ्यूचर में अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप अपने आप को अब कहाँ देखना चाहते हैं? मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ? आपके कोई ना कोई फ्यूचर प्लान्स तो होंगे, जहाँ पर या तो आप कोई म्यूजिक स्कूल खोलना चाहेंगे, या फिर आप कुछ चैरिटी करना चाहेंगे, कोई फाउंडेशन खोलना चाहेंगे। Actually, I am always associated with the all charity people, all the music people. जितने भी ये लोग हैं इनके साथ मैं ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूँ। वो लोग जो भी चैरिटी वर्क मुझसे चाहते हैं उस समय मैं उनके लिए भी जाता हूँ। If they want me to sing for them, वो भी जाता हूँ। Especially I love serving to the slum areas. Slums में जिनके पास education approach में नहीं है. So I am also associated with so many NGOs. You already are. Yeah. We go, we serve them. थोड़ा बहुत उनको म्यूजिक सिखा के, थोड़ा बहुत उनको करके डाइवर्ट करके पढ़ाई की तरफ उन बच्चों को लाना, और थोड़ा सा बेसिक एजुकेशन अल्फ़ाबेट्स का, न्यूमेरिक्स का दे के बाद में उनके अंदर एक इंटरेस्ट बन जाता है कि हमको स्कूल जाना है। देन एट दैट लेवल दोज NGOs दे टेक केयर। सर, आपकी लाइफ में सेल्फ सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है?
कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन देती है? तो बेसिकली द पीस ऑफ माइंड, which gives energy to work. समथिंग व्हिच And गिव्स यू definitely एनर्जी टू वर्क. your answer is there only in your question only. Satisfaction of mind जो है ना, self satisfaction वही हो जाता है अगर आपका mind satisfied है in thinking. बट इतना है कि आपको stagnant नहीं होना है, एक जगह जमा हुआ पानी के जैसे नहीं रुकना है. एक इंसान आगे. हमेशा आपको बना के रखिए, आप जो कंकर मारेगा और पानी थोड़ा सा हिल जाए. And that is your own mind. मतलब बेसिकली आप चाह रहे हैं कि हम हमारे दुश्मनों को पास में रखें, आई मीन क्रिटिक्स को पास में Critics रखें. को पास. Critics are never your दुश्मन. They will be always highlighting you. Maybe with your negatives, with your positives. हमेशा positives ही आपको highlight करें जरूरी नहीं है. आपके negatives भी आपको highlight कर सकते हैं. आपकी लाइफ का बिगेस्ट क्रिटिक कौन रहा है? That I cannot point out like that. Okay. क्योंकि मीडिया में इतने लोग हैं and all are good critics and क्रिटिक्स इन अ पॉजिटिव सेंस. पॉजिटिव सेंस ही मैं बोल रहा हूँ. सब मेरे फ्रेंड्स ही हैं, इसलिए मैं किसी एक को बोलूँ वो भी पता नहीं, आई क्योंकि वोंट सभी फोर्स मेरे यू लिए फॉर फ्रेंड्स तो दैट. सभी अच्छे होंगे, तो उसमें कोई गलत नहीं है, सब अच्छे हैं. और आपने वो उन क्रिटिक्स को बहुत ही हाँ, आई फॉलोड देयर पॉइंट्स कई बार. तो अगर उन्होंने मेरे को किसी जगह अगर क्रिटिसाइज किया है तो आई फॉलोड दोज पॉइंट्स एंड करेक्टेड दोज पॉइंट्स एंड देन आई मूव्ड फॉरवर्ड. ये भी आपकी किस्मत है कि आपका कोई क्रिटिक है. कैसा? अच्छा, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको यूनिक बनाती है, और वो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप दूसरों में देखते हैं और आप अपनी लाइफ में इनकलकेट करना चाहते हैं? 3 चीज मैं आपसे कहूं अगर तो आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन दूसरों में देख के नहीं, जीसस में देख के. ये अपने आप में ही है. पिता पुत्र पवित्र आत्मा. मेरा चैंटिंग भी है वो, पता नहीं इस एरिया में आई है कि नहीं आई, मुझे मालूम नहीं. नमो पितरम नमो पुत्रम पवित्र आत्माय नमो नमः. वाह. ये 108 चैंट्स हैं. ये है मेरा कांस्टेंट, करीब क्लासिकल है. 45 मिनट्स का चैंटिंग है. ये आपने खुद ने ये कंपोज मेरा किया है? खुद का कंपोज किया हुआ है. मेरा आप ख्याल है वो उससे चैंट करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? नमो पित्रम नमो पुत्रम पवित्र आत्माय नमो नमः. नमो पित्रम नमो पुत्रम पवित्र आत्मा नमो नमः. इट गोज ऑन लाइक दिस. उसके क्वायर से नमो पित्रम नमो पुत्रम पवित्र आत्मा नमो नमः. इसको हिंदी भी इन लोगों ने वो किया है. पिता नमन पुत्र नमन पवित्र आत्मा नमन नमन. ये हिंदी में भी किया है इन लोगों ने इस चैंट को. वो सब- बहुत ही एम्पिंग आप चैंट है. ये मॉर्निंग चैंट है, लेकिन अगर आप चूक जाए तो यू कैन प्ले इट इन योर कार. आप जिस भी व्हीकल में मूव कर रहे हैं उसमें आप उसको प्ले कर सकते हैं. आपको ये चैंट का आइडिया कैसे आया? ये पता नहीं कैसे, मैं कई दूसरे टेम्पल्स वगैरह में जाता हूँ तो उसमें चैंटिंग्स चलते रहते हैं. हाँ. नॉन स्टॉप चैंटिंग चलता है, तो मैंने क्यों ना एक, और सडनली वहीं खड़े खड़े आ गया. तो मैंने सिर्फ उतने वर्ड्स जो है नमो पित्रम नमो पुत्रम पवित्र आत्माय नमो नमः, उसी को गाना शुरू किया. एंड सो मेनी पीपल जॉइंड मी. और वो जुड़े तो उन्हीं लोगों को मैं स्टूडियो में लेके गया, उनको लेकर रिकॉर्ड भी किया. वो चैंट मैंने प्रेजेंट किया. उसमें काफ़ी क्लासिकल वेरिएशंस है पूरे स्केल में. ये वैसे मॉर्निंग का राग है. आप मुझे बता रहे थे वो 3 चीजें. वो 3 चीजें वही बता रहा हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा. Okay. ये 3 मेरे लाइफ में ऐसे आए हैं विद जीसस, विद दैट क्रूसिफिक्स. वो ऐसा आया लाइफ में कि वो जिसने आपकी लाइफ पूरा बदल दी. लाइफ ही चेंज किया हुआ कंप्लीटली. और वो ऐसी 3 कौन सी चीजें हैं जो आपके पास नहीं है लेकिन आप वो इनकलकेट करना चाहेंगे अपने आप में, टू बी अ बेटर पर्सन, टू बी अ परफेक्ट पर्सन? डेफिनेटली वो कभी भी एंड नहीं होगा.
हाँ, क्योंकि अगर इंसान परफेक्ट बन जाए तो बिकॉज फिर इफ आई वॉन्ट टू बिकम लाइक माई फादर, मैं वो तो कंपटीशन कभी कर ही नहीं सकता हूँ कि ठीक है अपने बेटे को अभी जितना हो सकेगा पॉसिबल उस तरीके से अटेंड करूँगा, लेकिन जो मेरे पापा ने मेरे लिए किया है आई कैनॉट फुलफिल इट, आई कैनॉट कंप्लीट इट. बस उधर से लेके इधर कर सकता हूँ, दैट इज़ इन माई हैंड. बाकी जो प्रभु चाहे, जो माँ ने दिया है वो आई कैन जस्ट ट्रांसफर, बट आई कैनॉट सर्व लाइक माई मम्मी. जो मम्मी ने किया होगा वो तो हम कर ही नहीं सकते. ये दीज आर द थिंग्स. इनकलकेट मैं वही करना चाह रहा हूँ जो उन लोगों ने किया है बाय ऑल मीन्स, किसी भी मीन तरीके. एग्जैक्ट पेरेंटहुड क्वालिटीज. हाँ, किसी भी तरह से जैसे भी हो सके, बट फॉर दैट वी नीड बोथ टुगेदर. अकेले मैं करूँ ये ज़रूरी नहीं है. इट हैज़ टू बी माई वाइफ ऑल्सो. आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हर ऑल्सो एंड शी इज़ डूइंग इट. जितना पॉसिबल होता है वो कर पाती है. तो मतलब आप ये चीज अपने अंदर Yeah. डालना पड़ेंगे. या अभी इस समय तो यही कर सकते हैं. फॉर योर एंजल. फॉर माई एंजल, या डेफिनेटली यू कॉल हिम एंजल, दैट इज गुड. ही इज एंजल कैसे? बिकॉज ही गिव्स अस ए मिशन फॉरवर्ड. अब आगे क्या करना है, अब जो कुछ है उसके इर्द गिर्द है, लेकिन ही ऑल्सो हेल्प्स अस टू सी अदर एस्पेक्ट्स. आजू बाजू भी देखने के लिए बोलता है वो. पापा वो एक सिंगर आया था मेरे पास, इतना परेशानी में था, ये था, मैंने उसको इस तरीके से वो आगे किया. मैं कहा आर यू श्योर दैट ये ही विल डू देयर. आगे तो किया है, बाकी वो देखते हैं आगे क्या है. बाकी अभी तक मेरे साथ ऐसा नुकसान कुछ भी नहीं हुआ. मैंने जिसको भी फॉरवर्ड किया है वो आगे अच्छा ही गया. सो दैट इज समथिंग ही इज गेटिंग फ्रॉम दोज रेज. ओके सर, हमने आपके इतने सारे गाने सुने, आपकी नज़र में कोई एकदम अलग हटके सॉन्ग जो आपके बाकी सारे कॉम्पोजिशन से बिल्कुल अलग हो, जिसकी ताल अलग हो, जिसका अरेंजमेंट अलग हो, जो आपने बहुत अलग कल्चरल सेट के लिए बनाया हो, यू नो ट्राइबल बीट्स या फिर कोई पंजाबी बीट्स. आप ऑल ओवर इंडिया घूमे हैं, कोई ना कोई ऐसा सॉन्ग तो होगा जो आपके बाकी सॉन्ग्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा. नहीं है तो हर सॉन्ग एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल अलग से तो मैंने अभी किया नहीं कुछ भी. हाँ, मैं अगर आप चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरह से. हाँ, आप अगर चाहें तो मेरा एक फोर्थ कमिंग अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है कहीं, एंड आई वांट इट टू गेट इट रिकॉर्डेड. ओके, उसका लिरिक्स भी मेरा ही है. व्हाई डोंट यू शो आवर व्यूअर्स I अ would like to share ट्रेलर? that song, few lines. That is again, it's good that you are asking me during this season only. वो देखो मसीहा मेरा कहाँ जा रहा है. This is Imagine- your upcoming song. Yeah, it will. I hope it will come soon. This is my composition only, my music only, but I will be recording very soon. So it is just an imagination that Jesus is going alone. सब कुछ निपटाने के बाद again he is going alone Alone where? to his destination, to his father. Okay. Okay. वो देखो मसीहा मेरा कहाँ जा रहा है. वो देखो मसीहा मेरा कहाँ जा रहा है. बोझ दुनिया का सर पे उठाकर अकेला चला जा रहा है. वो देखो मसीहा मेरा कहाँ जा रहा है. बोझ दुनिया का सर पे उठाकर अकेला चला जा रहा है. वो देखो मसीहा मेरा कहाँ जा रहा है. इसके आगे के स्टैंजास मैं बाद में आपको जिस समय रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हम लोग बिफोर दैट वी आर नॉट सपोज टू yeah, sing I it. completely understand that. Yeah. Sir, my last question to you, and to be very precise, हमारी जो singing industry है वो काफ़ी बड़ी है. There are loads and loads of musicians, composers, singers. मैं जानना चाहती हूँ कि आप किसे admire करते हैं और ऐसी कौन सी शख्सियत है
जिनके साथ अब अपना नेक्स्ट कोलैबोरेशन करना चाहेंगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने सारे फादर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, सिंगर्स के, बॉलीवुड सिंगर्स के साथ आप अपने कंपाइलेशंस कर चुके हैं, तो वो एक जो जिन्हें आप सही में एडमायर करते हैं और उनके साथ आप अपना कॉम्पोजिशन करना चाहेंगे, हम उस शख्सियत का नाम जानना चाहते हैं। मे बी शायद आपके बेटे के साथ। वो तो हमेशा ही है। इनफैक्ट मेरे बेटे ने मुझको ज़्यादा गवाया है जितना मैंने उससे गवाया नहीं है। ही सिंगिंग फॉर मी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वो अपने बचपन से मेरे साथ गा रहा है। अगर आपने वो गाने सुने होंगे 40 दिन 40 रात, अभी ये 40 दिन चल रहे हैं हमारे, तो उसमें बच्चे की जो आवाज़ है वो मेरे बेटे की ही आवाज़ है। 40 दिन 40 रात। ये एक और आपकी अपकमिंग सीडी है? नहीं, ये सब प्री रिलीज है ऑलरेडी। ऑलराइट, ओके। सो दोज वेर ऑल कैटेकिज्म सॉन्ग्स टीचिंग टू द चिल्ड्रन। तो उसमें ये मेरे बेटे ने मेरा साथ दिया था। बहुत बचपने की आवाज़ है। हाँ, अभी आप जो बोल रहे हैं कि आप किनके साथ वो करना चाहेंगे, तो मेरा एक बहुत अच्छा सपना है। पता नहीं वो कैसे कर पाऊंगा मैं, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी कंसेप्ट ऑल्सो, एंड मेरे पास उसकी कोई अभी रूपरेखा तैयार भी नहीं है। लेकिन ये एक मेरा ड्रीम है, जो सपना मुझको रोज आता है और चला जाता है। अभी तक मैंने जितने प्रीस्ट्स और जितने सिस्टर्स सबके लिए गाया है, मैं उन सब का एक कंबाइंड वो लाना चाह रहा हूँ, कंबाइंड क्रिएशन। सारे प्रीस्ट और सारे ब्रदर। हाँ, वो पता नहीं कैसे ला सकता हूँ मैं, क्या कंसेप्ट बनाऊंगा, अभी कुछ तय नहीं है, उसकी कोई रूपरेखा नहीं है मेरे सामने, बट देयर इज सम इमेजिनेशन मेरे दिमाग में। उसके लिए आपको सचमुच कुछ बहुत ही ग्रैंड और बड़ा चाहिए, क्योंकि सब किस तरीके से सोचते हैं वो की मेरे पास है। क्योंकि सबके लिए मैंने जो काम किया है, फ्रॉम द रूट, फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द राइटिंग टिल रिकॉर्डिंग, जिसके साथ भी रहा हूँ, इन पूरे स्टेजेस में रहा हूँ। So I know particularly all the priests who are for whom I worked, all the sisters for whom I worked. उनके काम करने में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स भी आते हैं वो भी मुझको मालूम है। So I am very much tuned with them. तो मेरे लिए आसान भी होगा, लेकिन मेरे को वो स्ट्रक्चर ही नहीं मिल रहा है क्या क्रिएट किया जाए। पर आई एम श्योर आप बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे और हम लोग बेसब्री से उस चीज का इंतजार करेंगे। Something new, not only new, and it will be something ravishing for the whole world. एटलीस्ट म्यूजिक वर्ल्ड के लिए तो वो होगा। Must say, sir, quite a grand thinking. Thank you, sir. Thank you so much for being with us on our show, Atma Sarita, and it was a pleasure having you here. Lovely experience and lovely songs. Yes, Hiral, it was my pleasure to be here. And मैं अपने आत्म सरिता के जो दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे आप लोगों ने यहाँ पर मेरे अपने व्यूज़ को शेयर करने का मौका दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं अपनी भावनाओं से अवगत करा पाया हूं। अगर न भी करा पाया तो आप ईशवाणी के जरिए मुझे सूचित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो दर्शकों, here we come to the end of our series, another series yet again. I always hate shooting this part. I love you all. You are my family. But this is how life is. So I'm gonna see you in the next series. But for the time being, I just want you all to be acknowledged with 3 nevers. Never stop being with us, never stop singing with us, and never stop loving us. I hope you got the message. So I'm gonna see you all in the next series of Atma Sarita. तब तक के लिए stay tuned. Adios, goodbye, and Jai Yesu. जय येशू। आत्मा सरिता
For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.